हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। और मिरर फार्मूला फॉर दोनों लिए किया सेम ही रिजल्ट आएगा, बट किया अकॉर्डिंग टू डायग्राम उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है चेंज हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम फॉर कन्वेक्स मिरर, सिमिलरली फर्स्टली हम किया है डायग्राम ड्रॉप कर लेंगे। वी ऑल नो यदि की है इनर साइड हमेशा रिफ्लैक्टिंग होती है। सिमिलरली पोल होएगा, फोकस होएगा, सेंटर ऑफ करवेचर होएगा। ਆਪਾਂ ਕੀ एक ऑब्जेक्ट रख देंगे, ऑब्जेक्ट ਨੂੰ सिमिलरली नाम देवांगे ए बी। नाम डायग्राम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ E। पैरलर जा रही है, आफ्टर रिफ्लैक्शन वो की होएगी, फोकस के विचों पार हो जाएगी। एक्चुअली ये डॉटेड जाएगी, एक्चुअली तो वो वापस जा रही है इस दिशा से। हम उसे किया कंस्ट्रक्ट कर आगे से निकालते हैं। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल पर पड़ेगी विद द एंगल आई। आफ्टर रिफ्लैक्शन ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी बाय द एंगल आर। यहाँ से हम इसे फिर से कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ये जिस पॉइंट पर मिलेगी वो पॉइंट हम लेंगे ए डैश, वहाँ से ए डैश बी डैश क्या बन जाएगा, एक इमेज बन जाएगा। वी नो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज नोन एज यू। द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज इज नोन एज वी। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस एफ। The distance between pole and center of curvature is known as R. Okay. Similarly सब कुछ पुराना कन्वैक्स मिरर लिता है, ਉਹਦਾ ਅਪਰਚਰ ਸਮॉल ਆ। ਆਪਾਂ फ्रॉम प्रूफ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ E से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे on principal axis, that is E and perpendicular on the principal axis। लास्ट मिरर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप इसमें ड्राइव करेंगे। फर्स्टली वी टेक अ ट्रायंगल ई एन एफ। मैं नेम सिमिलरली इसीलिए रहा कि दोनों उसी कंपैरिजन करके इन ट्रायंगल ई एन एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलरली लै रही हैं ताकि थोड़ा समझना और उन्होंने कंपैरिजन करना सौखा हो जाएगा। तो ई एन एफ और ए डैश बी डैश एफ आ ट्रायंगल होगी और एक स्मॉल ट्रायंगल होगी। तो ये देखो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। एंगल एफ तो दोनों में कॉमन ही है, तो क्या हो गया, एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल एफ बिकॉज इट्स एंगल इज कॉमन। एंगल एन इज इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री ईच। देयरफॉर ट्रायंगल ई एन एफ सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ दे। ये आपस की हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर ट्रायंगल्स दे अपन रूल पता ही है कि भी जो सिमिलर ट्रायंगल्स है कोई भी दो साइड्स की की है रेशो आपस च इक्वल है। तो 90 डिग्री वाले लै ले, फर्स्टली की लै लिया ई एन ओवर इस ट्रायंगल का 90 डिग्री कितने बनता ए डैश बी डैश। 90 डिग्री और एंगल एन एफ अपॉन बी डैश एफ। फर्स्ट इक्वेशन से ले लिया। वी ऑल नो ए बी ई एन आपस पैरेलल है बिकॉज बोथ फॉर्म्स 90 डिग्री। इंसीडेंट लाइट और बी एन तो है ही पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से इंसीडेंट लाइट आप किया है नॉट पैरेलल लेते हैं। ए की है रिक्टेंगल, सिमिलरली आप लास्ट भी पढ़िया सी भी ए बी ई एन की है रिक्टेंगल है। देयरफॉर ए बी ते ई एन आपस की हो गए बराबर। तो फ्रॉम 1 ई एन की जगह ते आप की भरता ए बी ओवर ए डैश बी डैश इक्वल्स टू एन एफ अपॉन बी डैश एफ। नंबर 2 ओके। नाउ आप कह देंगे ना पी एन
is negligible distance है, therefore की कह देंगे ਆਪਾਂ FP approximately equal to NF from 2 की बन जाएगा साढ़े कोले AB over A dash B dash is equal to PF over B dash F. Number 3. Okay. नेक्स्ट ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਵਾਂਗੇ ABP in triangle ABP and triangle A dash B dash P. तो क्या होगा एंगल दिस 90 डिग्री, दिस 90 डिग्री, एंगल आई और एंगल आर आपस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है और दीज एंगल्स आर वर्टिकल ओपोजिट एंगल। लास्ट टू लास्ट वीडियो च ਆਪਾਂ पढ़िया सी भी टाइप ऑफ एंगल्स तो दीज आर वर्टिकल। एंगल आई ते आर बराबर है तो मतलब कि साढ़े कोल ये एंगल भी बराबर है। जे एंगल बराबर है तो साढ़े कोल की हो गया ट्रायंगल ABP सिमिलर है ट्रायंगल A डैश B डैश P दे। रीजन तुहानूं पता चल ही गया भी आ एंगल ते आ एंगल लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन है 90 डिग्री है तो सिमिलरली 90 डिग्री वाली एंगल AB ओवर इधर A डैश B डैश दोनों एंगल्स दे विचकार वाली साइड BP दूसरी साइड साढ़े कोल इधर की बनती है B डैश P। इनू नंबर 4 नंबर 3 एंड नंबर 4 तो साढ़े कोल की हो गया AB A डैश B AB A डैश B दोनों आपस में बराबर है तो फ्रॉम 3 एंड 4 ये तो साढ़े कोल की बन गया BP ओवर B डैश P इक्वल्स टू PF ओवर B डैश F। By the sign convention we all know that all distance are measured from the pole। तो कौन सा डिस्टेंस पोल से नहीं मेज़र हो रहा है BF। तो BF ਨੂੰ मेज़र करने वास्ते हमारे पास क्या है B डैश F क्या होगा पूरा PF माइनस PB PF माइनस PB डैश। नाउ और क्या था इंसीडेंट डायरैक्शन की दिशा में जी दूरी आप देखांगे अलॉन्ग द इंसीडेंट लाइट ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪਾਂਗੇ डिस्टेंस मेजर है वो सारे पॉजिटिव होंगे ओपोजिट डायरैक्शन च नैगेटिव होंगे। तो सब तो मिरर पोल तो ऑब्जैक्ट तक की दूरी यानी कि U जी लीती है असी PB क्या होगा माइनस U ओपोजिट डायरैक्शन। ओके नैक्सट साढ़े को PB डैश है PB डैश है क्या होगा प्लस U सेम डायरैक्शन PF प्लस F सेम डायरैक्शन। ये सारिया वैल्यूज़ आप की करांगे ऊपर भर देंगे इन इक्वेशन 5 च भर दिने हैं BP माइनस U B डैश P प्लस V PF प्लस F B डैश F की जगह पर आप भरांगे PF माइनस PB डैश। वैल्यू भर दी है माइनस U प्लस V प्लस F माइनस PB डैश की वैल्यू की है प्लस V। सॉल्व कर दिए इनू सॉल्व कर रहे हैं इस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस UF माइनस माइनस प्लस हो गया UV प्लस VF F वाले सिमिलर साइड पे UV इज इक्वल टू UF प्लस VF सिमिलरली डिवाइडिंग बोथ साइड विद UVF UV upon UVF is equal to UF plus VF upon
यू वी एफ, यू वी ना यू वी कैंसल हो गया कि बन गया 1/f। इधर आप डिनोमीनेटर नूं अलग अलग दे नीचे कर दिए, यू एफ से कैंसिल, वी एफ से कैंसिल। तो लास्ट वीडियो में भी तो हमारा मिरर फॉर्मूला यही बना था, ये कन्वेक्स मिरर के लिए, लास्ट हमने कनकेव मिरर के लिए बनाया था। दोनों सिमिलर है, तो चाहे किसके लिए भी यूज़ कर लें, कौन सा भी मिरर, तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास यही है। डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर है, जो हमारे साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग आता है।